स्वागत है। मैं आग्रह करता हूँ आपको मुझे डीप प्रश्न
लेकर आती है, क्या था नजर प्रोग्राम लेकर। Heartily welcome to our 10th team. Dear galaxy of intellectuals and the most valued teachers, students and my dear friends, a very good evening to one and all present in this auspicious evening. Today, 18th of August 2023, very memorable day, not only to our college program but also to historians, scientists and breaking news for today. Therefore, 18th of August is also genocide day. So let's start. सबके दिलों में वो सबके लिए प्यार, आने वाले हर पल के लिए खुशियां की बहार, इस उम्मीद के साथ भुलाकर शोर गम इस आयोजन में करते हैं सबका वेलकम। प्रस्तुत करने जा रहे हैं वेलकम सॉन्ग बाय स्वाति प्रजापति एंड हर ग्रुप। द सॉन्ग इज सुनी जो उनकी आने की आवाज। जोरदार तालियों से इसी उम्मीद से हम आगे बढ़ेंगे। अब महाराष्ट्रियन folk dance song by Pavitra and Vaishnavi, Pinga Ka Pori. It is a loudly composed folk song dance was sung during Peshwa rule. पिंगा यह कहा जाता है कि पिंगा नृत्य शैली पारंपरिक रूप से केवल मंगला गौर नामक त्योहार में ही प्रदर्शित की जाती थी, जो कि भारतीय राज्य महाराष्ट्र में नवविवाहित महिलाओं का उत्सव है। प्लीज वेलकम देम। Oh
Now let's move to Rajasthan, a land of wonderful. Let's welcome Barsa and Komal to perform Rajasthani folk dance. Kajalio Panavani song. रेगिस्तान में सूखी झाड़ियां भी हरी हो जाती है। रेगिस्तान में सूखी झाड़ियां भी हरी हो जाती है जब राजस्थान वाले किसी के साथ खड़े हो जाते हैं। Let's start. सारी रात जागो सूरत में। अब यह बनी अपनी बना के बारे में गाने के लिए निमंत्रण नाच कर प्रस्तुत किए थे राजस्थानी सॉन्ग। थैंक यू मार्वेलस डांस बाय दिस गर्ल्स। अब लेकर आते हैं महाराष्ट्रियन डांस प्रोग्राम बाय श्रावणी एंड ग्रुप। तुम्हारी सोनिया तारी
घूमर खालो में पिया जी कोई लगाया आज दोनों जी ठाड़ा सागे घूम घूम के राजे घूमर खालो में पिया जी कोई लगाया आज दोनों जी ठाड़ा सागे घूम घूम के राजे हर कोई सो घूमर खाले मेरे काई सा मसाई बाजी मैं तो घूमर रंगा 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 काई सा जय जय राम जय स्वामी हम लोग प्यार से इंडिया वाले हैं मैं सभी देश रंगीला रंगीला पैट्रियोटिक डांस sung by Pradanya group. We are called Indians. Come on, let's welcome a team of Pradanya group में सब song Indian वाले and देश रंगीला रंगीला.
proud of. Save the girl child, educate the girl child by Ujjwal Suman and his group. Means me and my group. ujjwal suman प्रज्ञा कॉलेज का BSc का छात्र। आप सबों के समक्ष एक ड्रामा प्रस्तुत करने का अवसर मिला है जिसका शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यह कार्यक्रम शुरू करने से पहले इंग्लिश के 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। Educate the girl and empower the nation and save the girl child, save the nation। यह कार्यक्रम 22 जनवरी 2015 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया था और 2019 में इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार कुछ परिवर्तन किया गया जो कि इस प्रकार है कि बेटियां आपकी धन लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी है। तो चलिए यह कार्यक्रम शुरू करते हैं। दीदी सुनते हो, मुझे बेटा हो या बेटी मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस जो भी हो स्वस्थ होना चाहिए। हमें सिर्फ बेटा चाहिए, बेटा। हमें पूरा यकीन है, मैंने तो उसका नाम भी सोच लिया है। बेटा हो या बेटी दोनों तो भगवान का ही रूप होता, इसीलिए कोई भी हो बस स्वस्थ रहना चाहिए। नहीं, बेटा नहीं होगा, देखना मैंने तो उसका नाम भी सोच लिया हूँ, सनी, जो सूरज की तरह चमकता रहेगा। अगर बेटी हुई तो? अरे नहीं बाबा नहीं, मुझे बेटी नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ बेटा ही चाहिए, बेटा। क्यों? आपको सिर्फ बेटा ही क्यों चाहिए, बेटी क्यों नहीं? अरे मैं घर का खर्चे उठाऊंगा, घर का EMI चुकाऊंगा, या फिर उसके लिए पढ़ाई और दहेज के लिए पैसे बचाऊंगा। अब जमाना बदल गया है, आने वाले समय में दहेज वहेज के चक्कर ही नहीं रहेगा। ये सब करने की बातें हैं, आजकल का जमाना देखे हो कितना बदल गया है। अरे ऐसे माहौल में बेटी को संभालना आसान है क्या? तुम ऑफिस जाती हो, मैं भी ऑफिस जाता हूँ, तो फिर बेटी होगी तो इसे संभालेगा कौन? और अगर ऊंच नीच हो गया तो समाज को क्या भी दिखाऊंगा मैं? पूरा गांव समाज में मेरा नाम कट जाएगा। मेरे मम्मी पापा अपनी जॉब करते थे, उन्होंने भी तो मुझे संभाला है। पहले जमाना और था, उस वक्त ज्वाइंट फैमिली होती थी और अब जमाना अलग है। अभी स्मॉल और सोलो फैमिली में लड़कियों को पालना आसान है क्या? नहीं बाबा नहीं, मुझे टेंशन नहीं चाहिए। आप पढ़े लिखे होकर भी ऐसी बातें कर रहे हो? हाँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, इसीलिए तो मैं ये सब बातें कर रहा हूँ। सारी उम्र स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ और अगर बेटी का बोझ भी सर पर ले लिया तो फिर बची हुई जिंदगी भी स्ट्रगल करके ही गुजारनी पड़ेगी। आप लड़की को बोझ क्यों समझ रहे हैं? आजकल के जमाने में लड़की और लड़कियों में फर्क ही क्या है? फर्क है, लड़का लड़का होता है और ये लड़की लड़की होती है। लड़का वर्ष बढ़ाता है और लड़की सिर्फ टेंशन ही बढ़ाती है। तो इसमें घबराने या परेशान होने की क्या बात है? लड़की भी तो भगवान का ही रूप होती है। लेकिन मुझे बेटी नहीं चाहिए। तुम समझते क्यों नहीं? आजकल बेटी को पालना, पढ़ाना, शादी करना बहुत मुश्किल है। सुनिए ऋषि, मैं इसे संभाल लूंगी, मैं डबल मेहनत करूंगी। प्लीज ऋषि, प्लीज ऐसा मत कीजिए ऋषि। एक बार मैं बोला ना कि मुझे बेटी नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, बस। पर प्लीज ऋषि, प्लीज चूज वन, बेटी या मैं। ऋषि प्लीज मेरी बात सुन लीजिए ऋषि, मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते आप? प्लीज ऋषि, प्लीज, मेरे लिए आप दोनों बराबर हैं, मैं किसी एक को कैसे चुन सकती हूँ? प्लीज ऋषि, प्लीज, मैं आपको कैसे समझाऊं? माँ, अभी भगवान ने तो मेरी हाथों का किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और आप सब ने मिलकर मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जीने दो, अपनी कसम मैं आप सभी को कभी भी तंग नहीं करूंगी। जब आप सब लोग खाना खाने के बाद मीठा खाओगे तब मैं रसोई में जाकर सारे बर्तन साफ कर दिया करूंगी। और माँ, मेरी स्कूल की चिंता बिल्कुल भी मत करना, मैं तैयारी की तरफ से पढ़ लिया करूंगी और मैं अपने आप पढ़ लिख जाऊंगी। बस पापा से कहना मेरे दहेज की भी चिंता न करें, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे के सहारे पढ़ूंगी। और अगर आपको भी लगता है कि मैं आप पर बोझ बन जाऊंगी तो वैसे भी खर्चा मत करवाना, मैं ही भगवान से कर दूंगी। मेरी माँ मेरी पराह को देखे, मेरी पराह को देखे, मेरी पराह को देखे। नहीं मेरी बेटी, नहीं ऐसा मत बोल ऋषि, प्लीज ऋषि, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं मर जाऊंगी लेकिन मेरी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगी। अरे मर्जी है तो मर जाओ, मैं बच्ची को नहीं होने दूंगा।
माँ, मेरा दम घुट रहा है, अब मुझे बाहर निकालो माँ। अरे पगली, बाहर आके तू क्या करेगी? तू तुम्हारे लायक ये दुनिया नहीं है। नहीं माँ, मैं बाहर आकर आपको देखना चाहती हूँ, माता को देखना चाहती हूँ, और भगवान की द्वारा बनाई इस खूबसूरत सी दुनिया को देखना चाहती हूँ माँ। नहीं नहीं मेरी बच्ची, अब यह दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं रही। नहीं नहीं मेरी बेटी, बाहर आके तू किसके साथ खेलेगी? क्योंकि यहाँ रोज हजारों बेटियां गर्भ में ही मार दी जाती है, और जो बच भी जाती है वो भी कहाँ आजाद है। बाहर आओगी तो तुम भी मेरी तरह धमकी खाती रहोगी। पर माँ, अंदर मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। बाहर इससे भी ज्यादा डरावना है मेरी बच्ची, बाहर बहुत डरावना है। ऐसे घरों में आने से तू अच्छा है तू बाहर ही मत आ मेरी बच्ची, तू बाहर ही मत आ तू बाहर। ये भगवान, हाँ। रेशमा क्या हुआ? कुछ तो बोलो रेशमा। हेलो डॉक्टर मैं ऋषि। डॉक्टर साहब इमरजेंसी, प्लीज जल्द मेरे लिए आइए। डॉक्टर साहब प्लीज। रेशमा कुछ तो बोलो रेशमा, कुछ तो बोलो रेशमा। डॉक्टर साहब आइए ना, जल्दी देखिए, आइए रेशमा को क्या हो गया है? ये कुछ बोल क्यों नहीं रही और नहीं उठ रही है? आइए घबराइए मत, चलिए। सॉरी चीज है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बचा नहीं सका। क्या? नहीं रेशमा नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, मुझे तुम चाहिए रेशमा, मुझे तुम चाहिए। आप लोग कौन है? बेटी हूँ मैं। बेटी? हाँ, मैं ही लक्ष्मी हूँ। मैं ही सरस्वती, मैं ही दुर्गा हूँ, और मैं ही काली, मैं ही शीतला हूँ। मैं ज्वाला, और मैं ही पार्वती। मैं ही कुसंतोषी। मैं हूँ बेटा। आप सब? हाँ, ब्रह्मा जी ने हम सबको मिलाकर बेटी को बनाया है, ताकि मैं लक्ष्मी बनकर तुम समृद्धि दूँ, मैं सरस्वती बनकर तुम्हें ज्ञान दूँ, मैं पार्वती बनकर तुम्हें स्वाभिमान दूँ, मैं दुर्गा बनकर तुम्हें शक्ति दूं, और मैं काली बनकर तुम्हें सारे दुखों का नाश करूँ, मैं शीतला बनकर तुम्हारे जीवन में शांति लाऊं, और मैं अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारे जीवन को खुशहाल करूँ। और तुमने हमारी जिंदगी को कोख में ही खत्म कर दिया। हमारा कोई कसूर क्या था? हम तो तुम्हें कुछ देने ही आए थे, क्योंकि तुम ही हमारे मंदिर में आते हो, चोरियां फैलाते हो और कोख में हमारे कब्र बनाते हो। तुम जैसे लोगों को हमारे मंदिर में आने का कोई हक नहीं, जो मंदिर में आकर चौधरी उड़ाते हो और कोख में ही हमारे बलि चढ़ाते हो। हम तुम जैसे लोगों के घर में कभी नहीं आएंगे, कभी तुम जैसे लोगों पर खुशियां नहीं बरसाएंगे, कभी भी नहीं। मुझे माफ कर दो, मैं हालात को देखकर डर गया था। हालात को दोस्त मत दो, ये सब हालात तुम जैसी गंदी सोच ने मिलकर बनाया था। मुझे माफ कर दो, मैं बेटे की मुंह में ऐसा किया क्योंकि बेटा वंश चलाता है। अरे मूर्ख, अगर बेटा वंश है तो बेटी अंश है, अगर बेटा आन है तो बेटी गुमान है, अगर बेटा दवा है तो बेटी दुआ है, अगर बेटा गीत है तो बेटी संगीत है, और अगर बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य विधाता है। यहाँ सबको मां चाहिए, बहन चाहिए, बेटी चाहिए, मगर बेटी किसी को भी नहीं चाहिए। लेकिन क्यों नहीं चाहिए? जबकि उसकी भूख की तरह होती है बेटियां, माँ बाप को जरा सा बिगड़ दो तो रोती है बेटियां, रोशन करता है बेटे से वेद कुल को, लेकिन दोनों कुलों की लाश होती है बेटियां। फिर भी किसी को नहीं चाहिए बेटियां। क्यों नहीं चाहिए बेटियां? क्यों? आगे कसूर ही क्या है? आगे क्यों नहीं चाहिए बेटियां? मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी
ऋषि, ऋषि, आओ ऋषि, उठिए। अरे क्या हुआ? उठिए ऋषि, इतने क्यों चिल्ला रहे हो? अरे अरे तुम जिंदा हो? कृष्ण तुम ठीक हो? कृष्ण तुम जिंदा हो? ऋषि, आपकी तबीयत तो ठीक है, मुझे क्या हुआ? मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ। हे भगवान, तेरे लाख लाख शुक्र है। तुम सचमुच जिंदा हो कृष्ण? अरे हाँ, पर हुआ क्या है? वो कहाँ गई? वो कहाँ गई? अरे वो कौन? मेरी बेटी, मेरी होने वाली बेटी। अरे वो मेरी होने वाली बेटी कहाँ गई? बेटी? पर आपको तो बेटा चाहिए था ना? नहीं, अरे नहीं रेशमा, अब मैं समझ गया हूँ कि बेटा और बेटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिसके बगैर इस जिंदगी की गाड़ी नहीं चल सकती। अगर हमें अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है तो पहले बेटी को बचाना है। बेटा और बेटी को बराबरी का दर्जा देकर बेटी को बचाना है। हाँ ऋषि, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बेटियां तो माँ बाप की रानियां होती है, मीठी मीठी प्यारी प्यारी कहानियां होती है। हमें इस दुनिया में जाना ही होगा। इस दुनिया को अगर बचाना है तो इन्हें बचाना ही होगा। अरे बहू, अरे ओ बहू, आई मम्मी। ओहो, तुम लोग इतना सब क्यों बचा रहे हो? क्या बात है? क्या ऋषि तुम पर चिल्ला रहा था? नहीं नहीं मामी, नहीं, उसको छुपा रही हो? ज्यादा कुछ नहीं है माँ जी। वो अरे आगे को बोलोगे भी? माँ जी ने ये ऋषि को बेटा चाहिए था, लेकिन अब उन्हें समझ आ गया कि वो मेरा बेटा कुछ भी चलेगा। बेटी बेटी क्यों? माँ 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 जी आप भी? अरे जिसका मुझे डर था और जो मैं नहीं चाहती थी वही आ गई, बेटी। अरे माँ, आप ऐसे क्यों बोलती हो? लक्ष्मी तो आई है। अरे ये घर में आई है तो इसका सब खर्च कौन उठाएगा? माँ, मेरा तो लक्ष्मी, सरस्वती और सभी देवियों के रूप है। ऋषि, तुमने क्या कहा? मीरा, ये कौन है? माँ, मीरा बेटी का नाम है जो हमारे घर में भी लक्ष्मी आई है। क्या तू नाम भी सोच रखा था? हाँ माँ, लेकिन तुम्हें तो बेटी नहीं चाहिए थी। लेकिन अब चाहिए माँ, मेरा आँख खुल गया है। कोई मेरी बात समझता क्यों नहीं? मुझे तो लगता है तुम लोगों का तो मजीद फिर गया है। यह सबके सबका बुद्धि भ्रष्ट हुआ है। ओ नहीं माँ, आप मेरा बात समझ क्यों नहीं रहे? अब मीरा 15 वर्ष की हो गई है, स्कूल जाते वक्त। माँ बाबा, मैं भैया नहीं फिर स्कूल जा रही हूँ। ठीक है, लेकिन तुम्हारे विद्यालय में दाखिला तो करवा दूँ। विद्यालय? विद्यालय क्यों? माँ, बेटियां पढ़ेगी तभी तो आगे बढ़ेगी। मेरे जमाने में लड़कियां विद्यालय नहीं जाया करती थी। माँ, आप सबके वक्त जमाना कुछ और था, अब कुछ और। अरे मीरा, तुम खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ रसोई घर में बर्तन धोने के लिए रखा है, जाके पहले बर्तन साफ करो। नहीं दादी माँ, मुझे पढ़ना है। चुप कर, बड़ी है पढ़ने वाली। जा जाकर बर्तन साफ कर। नमस्ते रमेश बाबू, मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे डॉक्टर साहब, आप आइए ना, अंदर आइए, बैठिए। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। कहिए डॉक्टर साहब, कैसे आना हुआ? अरे ये क्या मीरा, तुम अभी तक विद्यालय क्यों नहीं गई? देखिए डॉक्टर लोग, दादी माँ मुझे स्कूल जाने से मना कर रही है। और पता क्या, ठीक तो कह रही है ऋषि की माँ, क्योंकि आज तुझे पढ़ लिख कर क्या करना है? वैसे भी तुझे आगे बढ़ चल कर चूल्हा चौका तो संभालना है। अरे रमेश बाबू, बहन जी, ये तो बहुत गलत बात है। क्या आपको नहीं लगता कि सब बेटियां आगे नहीं बढ़ना चाहती? आज समाज बहुत आगे बढ़ रहा है। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। आजकल बेटियां दुनिया में कितना नाम कर रही है। आखिर पढ़ेगी बेटियां तभी तो आगे बढ़ेगी बेटियां। ये तो कहानी की बात है डॉक्टर साहब, कहने में ही ठीक है।
अब आप ही देख लीजिए, वो विद्यालय वाले राजेंद्र बाबू जो उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक है, उनकी बेटी इस बार एक MBBS डॉक्टर बन गई है और छोटी बच्ची तो IAS बन गई है। तब तो मीरा बिटिया भी स्कूल जाएगी और नाम रोशन करेगी। हाँ क्यों नहीं। तो ठीक है, मैं अभी टीचर से बात करके मीरा को स्कूल में दाखिला करवा दूंगा। और हाँ, बात में तो मैं एक बात पूछना भूल ही गया कि आशु का 10 वर्ष वाला टीकाकरण लगवाया या नहीं। अगर नहीं तो जगह जगह पे कैंप लगाया गया है। डॉक्टर साहब, आशु को टीकाकरण नहीं लगवाया हूँ, बताने के लिए धन्यवाद डॉक्टर साहब। ठीक है मीरा, तुम अब बेफिक्र होकर रहो, चिंता आप बिल्कुल भी मत करना। तुम अब जल्दी स्कूल जाओगी और एक दिन तुम जो बनना चाहती हो वो बनकर अपने घर वालों का नाम रोशन करोगी। ठीक है, तो हमें आज्ञा दे, मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर साहब। अरे देखो इस अखबार में क्या लिखा है। आज एक प्यारी बेटी के बारे में सुंदर कविता लिखा गया है। बेटी वरदान है, बेटी तो देश की शान है। न वो समझो तुम इन्हें जब माँ का प्यारी बहन दुलारी और बीवी पटरानी। तो क्यों करती हो बेटी से मकारी। जीवन में बेटी के अधिकार, शिक्षा उसका आधार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अपनी सोच को आगे बढ़ाओ। नमस्ते रमेश बाबू। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। नमस्ते। आइए बेटी, कहिए कैसे आना हुआ। हाँ, वो डॉक्टर साहब हमारे विद्यालय में मीरा का दाखिला के लिए आए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपने घर वक्त पर आप लोगों से मिल लिया जाए। तो मैं बता दूं कि मीरा, तुम्हारा दाखिला विद्यालय में हो गया है। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत मेहनती विद्यार्थी हो, वैसे रोज विद्यालय आ रहा है। अरे वाह, मीरा का भी नामांकन भी हो गया। धन्यवाद सर। ठीक है, तो मैं आगे रमेश बाबू निकलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। बेटी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। If you educate one woman, it's equal to 100 schoolmasters. Let's move on to another beautiful solo, which is Subh Anand song. The song portrays the emotional dilemma of a modern girl who has a general desire to get married and settle down, but it is also working for the Indian Army. She gets final call from the war front. So, welcome Jyoti. लड़ा बुला दिल डाओ रे
सदियों बह गए तेरी हार में आंसू उतारो मैंने रौनका हार में देखो बिखरू की सुहारो है विखार जी खुद ही उतारे भले सोलह सिंगार में सखियां बन्नी में सजाओ रे सखियां बन्नी में सजाओ रे ते घड़ियां शुक्र करने आई संदेशों से आंसू आयो मार दियो बुलाए छोड़ चवैया नहीं जाली भरती अंगराय पर की फूल चंद्राइया ओ पर की फूल चंद्राइया हुई खड़ी आए छोड़ गया उन्हें जागिया तो माटी शीश नवाए माटी शीश नवाए घनिया दुमान बढ़ायो रे घनिया दुमान बढ़ायो रे घनिया शुक्र करे आपको याद आओ रे घनिया शुक्र करे and encouraged us to strive for excellence. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Maharashtra. Sir, I am like to say thanks to our cultural team, and especially D'Souza sir and Akanksha ma'am. Please come. Sir, they have continuously taken the D'Souza sir is our inspiration. Second. Maybe if I'm